नमस्कार विद्यार्थियों। आज के हमारे अध्याय का नाम है गोडावण। गोडावण हमारे राजस्थान राज्य का राज्य पक्षी है और इसी के बारे में आज का हमारा अध्याय है। विद्यार्थियों, ये गोडावण पक्षी का एक वीडियो है। इसमें आप इसकी ऊंचाई देख सकते हो। एक छोटे हिरण के बच्चे से भी ऊंची इसकी कद होता है। लगभग 1 मीटर का इसका कद होता है और इस प्रकार से ये एक बहुत ही सुंदर पक्षी होता है। चलिए देखते हैं पाठ में। गोडाउन कहता है, अरे आप मेरी होम होम आवाज़ सुनकर चौंको मत। मैं गोडावण हूँ, धोरों की धरती का प्यारा पक्षी गोडावण। यानी कि ये धोरों की धरती यानी कि राजस्थान, वहाँ का रहने वाला ये पक्षी है। मित्रों, मैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहता हूँ। मुँह मियाँ मिट्ठू बनना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना। पर लोग मुझे सुंदर पक्षी मानते हैं। वे मुझे सोहन चिड़िया कहकर पुकारते हैं। कुछ लोग मुझे हुकना पक्षी भी कहते हैं। मुझे मराठी भाषा में मालढोक कहा जाता है। यहाँ पर गोडावण पक्षी के नाम बताए गए हैं। कुछ लोग सोन चिड़िया कहते हैं इसको और मराठी भाषा में इसको मालढोक कहा जाता है। मैं लगभग 1 मीटर ऊंचा जीव हूँ, अर्थात गोडाउन की ऊंचाई जो होती है वो लगभग 1 मीटर की होती है। मेरी चोंच हल्के पीले रंग की होती है और गर्दन व पेट सफ़ेद, गर्दन और पेट इसके सफ़ेद होते हैं। मेरे सिर पर एक काली टोपी और सीने पर मोटा काला पट्टा होता है। अर्थात गोडाउन के सिर पर एक काले कलर का बड़ा सा टीका होता है और सीने पर काले रंग का एक पट्टा होता है। अर्थात सीने पर जो एक पट्टेदार स्थान होता है वो उसका कलर होता है काला। मेरा शरीर भूरा होता है, पंख काले भूरे और सफ़ेद बिंदुदार होते हैं। यहाँ पर गोडाउन ने अपने शरीर की पहचान बताई है, उसका रंग कैसा होता है। मैं शोकल या सोरसेन में भी पाया जाता हूँ। किसी ज़माने में मेरे पूर्वज शोलापुर, नलिया तथा रोलापड़ू में भी रहते थे। वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी रहता हूँ। यहाँ पर गोडाउन ने अपने रहने के स्थानों के बारे में बताया है। मैं सर्वाहारी प्राणी हूँ, यानी कि सभी प्रकार के आहार गोडाउन पक्षी लेता है। कीट पतंगे, बिच्छू, मकड़ी, टिड्डी, छिपकली, गिरगिट, छोटे सांप आदि खाना मुझे बहुत पसंद है। मुझे ज्वार, बाजरा, चना और मूंगफली आदि खाना अच्छा लगता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैं बिना पानी के भी सेवण घास के मैदानों तथा रेतीले प्रदेशों में कई दिन तक प्यासा रह सकता हूँ। अर्थात प्यास सहन करने की गोडाउन में क्षमता होती है। वर्षा ऋतु के आगमन
आगमन यानी आने पर मैं फूला नहीं समाता हूँ, अर्थात फूला नहीं समाना, यहाँ पर समझना छपा है। फूला नहीं समाना मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है बहुत खुश होना। मैं उड़ उड़ कर बार बार होम होम की आवाज़ करता हूँ। मादा गोडावण को ये आवाज़ बहुत लुभाती है। जब मैं ये आवाज़ करता हूँ उस समय मेरे गले के नीचे एक थैली अपने आप उभर कर लटक आती है। स्वभाव से मैं बहुत शर्मिला हूँ, पर आलसी नहीं। कहता है कि मेरा स्वभाव शर्मिला है, यानी कि वो लोगों की नज़रों में बहुत कम आता है, पर आलसी नहीं है। मैं अपने रहने के लिए घर खुद बनाता हूँ। हम घोंसला नहीं बनाते हैं, बाकी पक्षियों की तरह इनका घोंसला नहीं होता है। सेवण घास में या अन्य ऊंचे सुरक्षित स्थान पर मादा गोडावण अंडे देती है, वह भी एक बार में एक ही अंडा। इन अंडों को सांप, बिलाव आदि से बचाकर रखना होता है, इसलिए वो ऊंचे स्थान पर, किसी सुरक्षित स्थान पर अपने अंडे देती है। कई लोग हमारा शिकार कर लेते हैं, जैसे बाकी पशु पक्षियों का शिकार करते हैं वैसे इनका भी लोग शिकार कर लेते हैं। इन दिनों हमारी संख्या में बहुत कमी आ गई है। मैं बहुत चिंतित हूँ। खुशी की बात यह है कि हमारी सुरक्षा के लिए बहुत लोग आगे आ रहे हैं। सरकार ने भी जंगली जानवरों की रक्षा के लिए कानून बनाया है। विद्यार्थियों, यहाँ पर गोडावण पक्षी अपना दर्द बयान कर रहा है, दर्द कह रहा है कि हमारी संख्या में लगातार कमी हो रही है, यानी कि उनको शिकार करके मारा जा रहा है, उनकी सुरक्षा नहीं हो रही है। यहाँ तक कि उनको राज्य पक्षी का दर्जा मिलने के बाद भी वो सुरक्षित नहीं है। इस प्रकार यहाँ गोडावण अपनी सुरक्षा के बारे में कह रहे हैं। दोस्तों, गोडावण कहता है हमको, फिर भी मुझे दुख है। गोडावण कहता है कि मुझे दुख है कि हमारी संख्या घट रही है। खेती में कीटनाशकों का प्रयोग होने से जहरीला दाना मुझे खाने के लिए मिलता है। खेतों में विभिन्न प्रकार की दवाएं छिड़कते हैं तो उसका प्रभाव उन पर पड़ता है। पत्थरों की खुदाई के लिए खदानों में होने वाले ब्लास्ट से भी मुझे बहुत डर लगता है। खदानों में पत्थर फोड़ने के लिए जो सुरंग से जो विस्फोट किया जाता है, उसकी जो तेज़ आवाज़ आती है, उससे ये मासूम पक्षी डरते हैं। आप ही बताओ मैं क्या करूं? मैं भयभीत हूं। राजस्थान सरकार ने मुझे राज्य पक्षी का दर्जा दिया है। केंद्र सरकार ने मेरे सम्मान में डाक टिकट जारी किया है, यानी कि डाक टिकटों पर इसका चित्र दिया गया है इसके सम्मान के लिए। अब गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न हैं। शब्दार्थ है सर्वाहारी। सर्वाहारी का अर्थ होता है सभी प्रकार का आहार करने वाला, शाकाहारी व मांसाहारी दोनों आहार जो ग्रहण करता है। लुप्त, इसका अर्थ होता है गायब या समाप्त। प्रजाति का अर्थ होता है नस्ल। कगार का अर्थ होता है किनारा या अंत। प्रश्न 1, गोडावण की ऊंचाई कितनी होती है? उत्तर है गोडावण की ऊंचाई लगभग 1 मीटर होती है। प्रश्न 2, सर्वाहारी प्राणी कौन सा है? उत्तर गोडावण। प्रश्न 3, गोडावण स्वभाव से कैसा पक्षी है? उत्तर है गोडावण स्वभाव से शर्मीला पक्षी है। प्रश्न 4,
मादा गोडाउन एक बार में कितने अंडे देती है? उत्तर है एक बार में एक अंडा देती है। विद्यार्थियों, इस पाठ के शेष प्रश्नोत्तर हम कल के वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।